हेलो फ्रेंड, आज हम करवा चौथ व्रत कथा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने विधि पूर्वक सब चीज़ें रखी हैं। ये माता रानी की ओली रखी है, इसमें चूड़ी, चावल, सुपारी, सिंदूर, ये सब। ये चूड़ी है, ये साड़ी है, ये चुनरी है, ये माता रानी के ऊपर बांधने का है, बालों में लगाने का है। ये माता रानी है, ये करवा चौथ व्रत कथा है। ये करवे हैं दोनों, ये हमने करवे रखे हैं। अब हम दीपक जलाया है, धूप बत्ती लगाई है। अब हम माता रानी की कथा पढ़ने जा रहे हैं। कथा, करवा चौथ की कथा। स्वामियों के लिए व्रत बहुत ही जरूरी है करना, इसलिए करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत एवं विधि। सभी माता बहनों का ये एक प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक बार से त्योहार की भांति आता है। गरीब अमीर सभी जाति के वर्ग और हरवाई के वधु से लेकर वृद्धा सद्भाई ये व्रत करके अपने अपने स्त्रियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं लिया जाता है। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर और दैनिक पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी की कृपा करने से उदय होने पर चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चीनी खाड़ के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बनी मिलती है। खाड़ की बनी करवा किसी धातु के बनी करवा के साथ मूंगों के पेड़ से ससारे मिठाई फल बरसाती के साथ भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को परंपरागत ढंग से प्राय सदवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्नान आदि से बच्चा प्रातः काल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें स्वाद की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों में हल्दी डालकर पीसकर के बनाए एवं से चौथ को माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है, जिसमें ऊपर चंद्र और सूर्य करवा भक्ता शिव कार्तिकेय गणेश देवता सात भाई बहन शिवली को चढ़ाई चंद्री से रूप दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बनाते हैं। गाय परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती है और सामूहिक गीत गाती है। इस पूजा में लकड़ी की एक पटरी पर मिट्टी से बनाई गौरा गणेश और शिव के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर दिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता को गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। नववधुएं पीढ़ियों से आई वस्तुएं वहाँ रखती हैं और पूजन के पश्चात वाहिनी के रूप में अपनी सास की थाली आदि को लेकर आशीष प्राप्त करती है। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर सूर्य होने लगता है, चंद्र निकल आया तब स्वामी चंद्र दर्शन कर उसे आगे देती तथा पूजा करती है। इसके बाद महिलाएं अपनी पीठ के पाँव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। यही व्रत के पालन का समय है और गति स्त्रियां अपना सुख जुटाती हैं, व्रत मुख जुटाती हैं अर्थात कुछ खाकर अपना मुख नीला करती है। इसके बाद मिल बैठकर पूरी पुआ पकवानों को सभी परिवारी जन खुशी से खाते हैं। पूजन सामग्री मिट्टी का बन करवा, धातु तांबा पीतल स्टील का करवा, खाड़ के करवा, लकड़ी का पटा, स्वच्छ पीली मिट्टी, प्रतिमाएं बनानी, कुलोली, चावल, एपन, दीपक, घी, रुई, बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिष्टान, गंगाजल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहाग की वस्तुएं इच्छानुसार करवा चौथ व्रत की पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं भी माँ और बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन ने बोला, आज मैं तो चंद्रमा निकलने पर ही देखा भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे रुकी रह सकती है। उसने भाइयों से
सलाह ले करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाकर और छन्नी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और बूढ़ी बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन को अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना कर दिया। फिर भी बड़ी बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले गिलास में बाल निकला, दूसरा मुंह में तब पहुँचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटी भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब तक पति की गाँव पहुँचे, यहाँ जाते समय रास्ते में जो भी बड़ी व्यक्ति और स्त्रियाँ मिली उनके पाँव छूते जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। वह पति के घर पहुंची और वहाँ का हाल देखकर वह हतप्रक्ष हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम जी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय मुझसे बचपन हो गया है। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, स्वामी ये तो बहुत कम उम्र की है, विधवा हो रही गई है, ये अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिएगा। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे स्वामी बने रहने के लिए कुछ कहने को कहा, तो गणेश जी ने व्रत खंडन करने के लिए उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं की कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक पूर्ण किया और अपने पति से सुख से रहने लगी। अब वे प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। बोली करवा चौथ भगवान की जय। ये करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसे पति की दीर्घायु प्रदान करी, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सही व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। करवा चौथ माता की जय।